एक समय की बात है। एक छोटी सी नदी थी। उसके दोनों किनारे पर गांव बसे थे। नदी के पानी से दोनों गांव के लोग अपना अपना काम चलाते थे और एक सुखमय जीवन जीते थे। एक बार संगोयों से पानी को लेकर दोनों गांवों में तनातनी हो गई। वे एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे कि तुम ज्यादा पानी ले रहे हो। जब आपसी बातचीत से मामला नहीं निपटा तो वे मरने मारने पर उतारू हो गए। उनके पास जो भी हथियार था उसे तुरंत निकाल लाए और एक दूसरे को धमकी देने लगे। दोनों लोग कहने लगे कि आज तो हम खून की नदियां बहा देंगे। तभी वहां से एक बौद्ध भिक्षु जा रहे थे। वे ये झगड़ा देखकर रुक गए और वहां खड़े एक आदमी से पूछा कि यहाँ पर ये झगड़ा क्यों हो रहा है। तो उस आदमी ने कहा, महाराज जी, ये इस नदी के पानी को लेकर आपस में झगड़ रहे हैं और ये झगड़ा अब इतना बड़ा हो गया कि लोग एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार हो गए हैं। अब बस भगवान ही इस झगड़े को शांत करा सकते हैं। बौद्ध भिक्षु उस आदमी की बातें सुनी और मुस्कुराकर कहा, अच्छा ये बात है। बौद्ध भिक्षु ने तेज से चिल्लाया और कहा, तो तुम्हें खून चाहिए। उन लोगों ने फिर बौद्ध भिक्षु की ओर देखा। फिर दोनों गांव के लोग बोले, नहीं, हमें तो पानी चाहिए। तब सहज भाव से बौद्ध भिक्षु ने कहा, खून बहाकर खून मिलेगा, पानी कैसे पाओगे? कुछ ठहर कर आगे बौद्ध भिक्षु बोले, याद रखो, हिंसा हिंसा को बढ़ती है, बैर बैर को बढ़ता है। नदी से ही सीख लो कि वह किसी से लड़ती नहीं है। वह निर्छल भाव से अपने जल का सभी के लिए दान करती है। बौद्ध भिक्षु के शब्दों ने जादू जैसा काम किया। वहां के लोगों पर और दोनों गांवों की समस्या का सहज रूप से समाधान हो गया। दोनों गांव के लोग आपस में मिल बांटकर पानी का उपयोग करने लगे और अपना जीवन शांति से जीने लगे। इसलिए कहा जाता है कि शब्दों में बहुत ताकत होती है, बस इतनी समझ होनी चाहिए कि किस शब्द को कहाँ बोलना है। आपका जीवन बदल जाएगा।